गर्मियों की तपती दोपहर थी। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन जमीन पर वसुधा की जिंदगी में ऐसा तूफान टूट चुका था जिसने उसके पैरों से जमीन ही खींच ली थी। हवेली के हर कोने में मातम की परछाइयां थीं, जैसे हर दीवार खुद वसुधा के दर्द की गवाही दे रही हो। हर आहट एक चीख सी लग रही थी और हर सांसें बोझिल सी होती जा रही थीं। जिस चाची जी ने वसुधा को मां बनकर पाला, उसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में उसका हाथ थामे रखा। वो अब सफेद चादर में लिपटी शांति से सो रही थीं। लेकिन वसुधा के अंदर एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी समंदर की लहरों से भी ज्यादा उग्र थी। देव और अविनाश ने मिलकर अर्थी को कंधा दिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे अपनी पूरी ताकत से भी वो इस जिम्मेदारी को संभालने में असमर्थ थे। क्योंकि ये सिर्फ चाची जी की विदाई नहीं थी, बल्कि उस स्तंभ की अंतिम यात्रा थी जिसने पूरे परिवार को बांधे रखा था। हवेली में चाची जी की साड़ी की खुशबू, उनकी बुआलती चूड़ियों की खनक और उनकी वो मीठी डांट सब कुछ अब याद बनकर हवाओं में बिखर रहा था। और वसुधा, वो जैसे वक्त के पिंजरे में बंद हो गई थी। आंखें सूनी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंसू भी जैसे थक चुके थे रोते रोते। लोग पास आकर उसे सांत्वना दे रहे थे। कोई कह रहा था वक्त सब ठीक कर देगा, कोई कह रहा था सब भगवान की मर्जी है। लेकिन उन सब की आवाजें जैसे वसुधा के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थीं। सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, क्यों चली गईं आप मुझे यूं छोड़कर। देव ने वसुधा के कांपते हाथों में अग्नि दी, लेकिन वो अग्नि सिर्फ लकड़ियों को नहीं जला रही थी, वो वसुधा के अंदर के हर उस हिस्से को जला रही थी जो कभी चाची जी की छाया में सुरक्षित महसूस करता था। जैसे ही अग्नि चिता में लगी, वसुधा घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी सिसकियां जोरों से निकलने लगीं और पहली बार देव ने देखा कि उसकी वो वसु जो हर तूफान में चुपचाप खड़ी रहती थी, आज पूरी तरह से बिखर गई थी। देव ने उसे उठाया, उसे सीने से लगाया, लेकिन वो एक बच्चे की तरह उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रुलाई आसमान चीर रही थी और वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थीं। अविनाश थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, क्योंकि चाची जी ने उसे भी वो ममता दी थी जो उसे अपने माता पिता से नहीं मिली। वो याद कर रहा था कि कैसे चाची जी ने उसकी गलियों की लड़ाइयों से लेकर कॉलेज के इंटरव्यू तक हर मोड़ पर उसका हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने हर बार उसके गुस्से को प्यार से पिघलाया और हर गलत फैसले को धैर्य से मोड़ा। और आज वो स्त्री जो पूरे घर की रीढ़ थी, उसी की अंतिम यात्रा में सभी की रीढ़ें कांप रही थीं। श्मशान घाट पर चिता जल रही थी, लेकिन सबकी आत्माएं उस आग की तपिश को भीतर तक महसूस कर रही थीं। अंतिम संस्कार के बाद जब सब हवेली लौटे, तो घर में एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, जैसे हवेली भी चाची जी के साथ अपने शब्द खो चुकी थी। वसुधा का कमरा तो जैसे एक संगमरमर की समाधि बन गया था, जहां बस उनकी तस्वीर रखी थी। दियों की लौ कांप रही थी और हर तस्वीर, हर कोना, हर धागा उस रिश्ते की याद दिला रहा था जो अब सिर्फ याद बन चुका था। देव रातों को जागकर वसुधा के सिर पर हाथ फेरता, उसका माथा चूमता और कहता, वसु, तुम्हारी चाची जी गई हैं, लेकिन वो हम में जिंदा है। लेकिन वो जानता था कि यह शब्द बहुत कम है उस टूटन को भरने के लिए जो वसुधा ने महसूस की थी। वो अब खाना नहीं खाती थी, बोलती नहीं थी, एकदम खामोश रहती थी, जैसे उसकी आत्मा उसी चिता में कहीं जल चुकी हो। तब एक दिन देव को वसुधा का एक पुराना डायरी मिला, जिसमें वो चाची जी के साथ बिताए हर पल का जिक्र करती थी। उनका सुबह सुबह तुलसी के आगे दिया जलाना, उनका हर पूजा में वसुधा को आगे करना, और सबसे ज्यादा वो रातें जब वसुधा किसी परेशानी में होती थीं और चाची जी उसका माथा सहलाकर कहती थीं, बेटी, तू अकेली नहीं है, जब तक मैं हूं तू कभी नहीं गिरेगी। और वो शब्द आज वसुधा के जहन में बार बार गूंज रहे थे। फिर एक दिन वसुधा को उनकी अलमारी से एक चिट्ठी मिली, चाची जी की आखिरी चिट्ठी, जिसे उन्होंने शायद पहले ही लिख लिया था, जैसे उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया हो। उसमें लिखा था, बेटी, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रही होगी
तब मैं तुझसे बहुत दूर हो चुकी होंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, मेरी ताकत तेरे साथ हमेशा रहेगी। तू उस घर को जोड़ना जो मेरे बाद बिखर जाएगा, और उन सच्चाइयों को उजागर करना जो मेरे जाने की वजह बनी। ये शब्द पढ़कर वसुधा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं। क्या चाची जी की मौत सिर्फ बीमारी नहीं थी? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा था? उसके मन में सैकड़ों सवाल उठे और वो भागती हुई देव के पास आई। उसने वो चिट्ठी दिखाई और देव की आंखें भी चौंक गईं, क्योंकि उन्होंने भी चाची जी के कुछ अंतिम शब्दों में वही डर महसूस किया था, और उन्होंने ठान लिया कि अब वो इस मौत को महज एक प्राकृतिक घटना नहीं मानेंगे। अब वो इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे। और अब यह केवल एक मृत्यु नहीं रही, अब यह एक अधूरी लड़ाई थी, एक अधूरा न्याय था जिसे वसुधा, देव और अविनाश को मिलकर पूरा करना था। उसी रात जब वसुधा अकेले मंदिर के सामने बैठी थी, तो हवा में जैसे कोई संकेत था। चाची जी की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, बेटी, अब तू नहीं रुकेगी, तू अब मेरी आवाज बनेगी। और उस एक पल में वसुधा की आंखों में आंसू की जगह आग थी। उसने देव का हाथ थामा, अविनाश को पुकारा और कहा, अब ये आंसू नहीं, अब ये जंग होगी। और ये वादा है, मैं चाची जी के लिए अब उस सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगी जो उन्हें मुझसे छीन ले गई। और वहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो चाची जी की मौत की राख से उठी है। एक ऐसी राख जो अब अग्नि बनकर उन चेहरों को जलाएगी जिन्होंने इस परिवार की नींव को हिलाया। लेकिन इससे पहले कि राज खुले, वसुधा को अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा और देव तथा अविनाश को उसकी ढाल बनकर उसके साथ हर कदम पर चलना होगा, क्योंकि चाची जी की आखिरी सवारी अब उनकी ताकत बन चुकी है और उस सवारी से उठी ये क्रांति अब किसी की नहीं रुकेगी।